कभी कभी ना बस लाइफ रुक सी जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो हमें लगता है जैसे सब कुछ स्लो हो रहा है और कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे हमें क्या होता है कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं या कुछ भी ट्राई कर रहे हैं तो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा होता। तो हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम चलते रहें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें और अपने आप में विश्वास रखें तो हम वो सब कर सकते हैं जो हमने सोचा है। तो इस टाइम पे हमें सिर्फ स्ट्रोंग रहने की ज़रूरत है और अपने आप को ये विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और हमें इस टाइम पे एक छोटा स्टेप लेना होता है, चाहे कुछ भी ट्राई करना चाहे। जैसे आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हो, उससे आपको आइडिया मिलेंगे और आपको कुछ ना कुछ नया करने को मिलेगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपको कोई और कुछ समझ ना हो तो और रनिंग भी ना हो तो आप वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इनसे आपके माइंड को और आपकी बॉडी को बहुत हेल्प मिलेगी ग्रो होने में। तो ये भी अच्छी बात है, तो आप ये करके देख सकते हैं। और आपको बस एक छोटा सा स्टेप लेना है ग्रो करने के लिए, अपने इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इतनी जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए। तो आप ज़्यादा सोचें ना और एक छोटा स्टेप ले रोज़, हर एक दिन छोटा स्टेप लें। ये छोटा स्टेप एक दिन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपको अपनी प्रॉब्लम से फाइट करने में मदद करेगा। मैंने कभी सुना था कि अगर आपकी तरफ लाइफ पत्थर फेंके तो आप एक मेंशन बनाइए उससे, ना कि परेशान हुए कि लाइफ ने मेरे साथ ये करा है, ये मेरे साथ ये बुरा हुआ है। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको बस इन स्ट्रगल से, इन प्रॉब्लम से सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है और अपने आप को ग्रो करते जाना है। तो रुकिए मत, ओवर थिंकिंग में मत फंसिए और अपने आप को कंसिस्टेंट बनाइए, डिसिप्लिन रखिए और आगे बढ़िए। ज़्यादा सोचिए मत। आपको भी नहीं पता आप कितने स्ट्रोंग है। जब आप ट्राई करेंगे कुछ करने का तब आपको पता लगेगा आप कितने स्ट्रोंग है। ओके, तो लेट्स गो एंड बिल्ड समथिंग ग्रेट। ओके, लाइफ के स्मॉल मोमेंट्स को भी इंजॉय करना है और बिग मोमेंट्स को भी एंजॉय करना है और आगे बढ़ते जाना है अपने आप पे बिलीव करते हुए। सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा और अपने जो हमारे जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे ये करने में प्रॉब्लम आती है, उन सबको तोड़ना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। उन सब से आगे बढ़ना होगा, उन सब के बाहर ग्रो करना होगा। हमें अपने आप को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रखना, अपने आप पे डिपेंड होना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और कुछ करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो ग्रेटनेस की सीढ़ी है वो ये है कि आपको अपने आप पे बिलीव करना होगा, अपने माइंड को विश्वास दिलाना होगा कि जो मैंने एम करा है, जो मैंने गोल बनाया है उसको मैं पा सकता हूँ। मैं नहीं पा सकता तो और कौन पा सकता है। अगर आप ये अपने आप को फुल बिलीव करा लेंगे कि ये मैं कर सकता हूँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज से आपसे पहले बहुत सारे लोग आए हैं जिनने ऐसे ऐसे काम करे जिसको कोई करने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन और वो कामयाब हुए, उनने अचीव करा अपना गोल। इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करके दिखाया है, तो हम भी कर सकते हैं। हमें बस स्टार्ट करने की ज़रूरत है और अपने आप पे बिलीफ रखना है कि हम कर सकते हैं, तो हम वो कर पाएंगे। बस आपको हर दिन एक छोटा स्टेप लेना होगा अपने गोल्स की तरफ, अपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ। फर्स्ट तो हमें माइंड से स्ट्रॉन्ग होना होगा, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। और कभी भी अपने पास्ट को अपने आप पर हावी ना होने दीजिए। अगर आपसे पास्ट में कोई मिस्टेक भी हुई है या आपने कभी फेलियर फेस करा है तो कोशिश कीजिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें अपने आप को। मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है, मेरे लिए भी आसान नहीं था, मैंने भी बहुत फेलियर्स देखे हैं और अभी भी देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अभी फेलियर से पार आ चुका हूँ या मैं अभी सोचता नहीं, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ पहले फेलियर्स के बारे में जो मेरे साथ हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। कई कई दिनों तक सोचता हूँ, लेकिन मैं हर दिन एक छोटा स्टेप लेने का ट्राई करता हूँ ताकि मैं उन सब फेलियर को पीछे छोड़ सकूँ और अपने आप को काबिल बना सकूँ। और मैंने ये व्लॉग जर्नी, ये वीडियो जर्नी इसीलिए स्टार्ट करी है ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ
और सबको दिखा सकूं कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कामयाब बन सकता हूँ, मैं भी सक्सेसफुल बन सकता हूँ, मैं भी स्ट्रांग बन सकता हूँ और मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। इसलिए मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता रहूँगा, अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा और अपने आप को स्ट्रांग बनाऊँगा। और यही मेरा है, मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ और किसी को नहीं, सिर्फ अपने आप को। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, किसी और को दिखाने से पहले या किसी और को प्रूव करने से पहले आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तब सबको, फिर आपको किसी और को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने गोल्स की तरफ रोज़ एक छोटा स्टेप लीजिए और कभी भी अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। और जो भी आपसे मिस्टेक हुई है उससे लर्न करिए, ना कि उसको लेके परेशान हो। तो आपको बस आगे बढ़ते रहना है, अपना काम करते रहना है। ओके, हमको बस 3 ही चीज़ें चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए, वो है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। और हमें हार्ड वर्क इसलिए करना चाहिए क्योंकि हार्ड वर्क से जो हम चाहते हैं वो पा सकते हैं। और डिसिप्लिन भी उसी का पार्ट है कि हमें अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, हमको वो काम हर रोज़ करना है और पूरी मेहनत के साथ करना है, ताकि हम उसको, जो हम रिजल्ट चाहते हैं उसको पा सकें। और कंसिस्टेंसी भी यही है कि हर दिन एक छोटा स्टेप लेना है और रेगुलर लेना है, कभी भी स्किप नहीं करना है, ताकि हम वो रिजल्ट पा सके जो हम पाना चाहते हैं वो। और यही है, ये 3 रूल्स है, ये 3 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने ही है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी पर्सन की सक्सेस के लिए, किसी भी गोल के लिए, किसी भी एम के लिए। बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर कुछ भी पाना हो तो ये 3 चीज़ें तो ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। बिना हार्ड वर्क के आदमी कुछ भी नहीं पा सकता और बिना डिसिप्लिन के भी कुछ नहीं पा सकता और कंसिस्टेंसी के बिना तो रिजल्ट आ ही नहीं सकते। तो आपको ट्राई करते रहना चाहिए हर रोज़ और अपने गोल के बारे में सोचते रहना चाहिए। मतलब इतना भी ज़्यादा ना सोचें कि आप काम करना ही भूल जाए, लेकिन सोचते रहना मतलब अपने माइंड में रखना चाहिए। और ये भी इमेजिन करना चाहिए जब आपको जो आप चीज़ चाहते हो वो कैसी लगेगी, आपको इमेजिनेशन करनी चाहिए। मैंने देखा है कि अगर हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो हमें जल्दी मिल जाती है। तो हमें विजुअलाइज करते रहना चाहिए जो भी हम सोचते हैं। जैसे किसी का गोल कभी कोई आईएएस बनना हो तो उसको ये विजुअलाइज करना है कि अगर मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मैं कैसे काम करूंगा, मेरा ऑफिस कैसा होगा, मेरे पास क्या क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या मुझे क्या क्या काम करने होंगे, या कैसे मैं काम करूंगा। ये सब और भी चीज़ें हैं। और जैसे किसी का वो फुटबॉलर बनना है तो उसको ये देखना है, फुटबॉल खेलना तो है ही, वो तो ज़रूरी है, पर ये विजुअलाइज भी करना है जब मैच होगा तब मैं कैसे करूँगा, या मैं कैसे फुटबॉल को एक किक मारूँगा, या मैं कैसे गोल करूँगा। ये सब भी करना है अपने आप को। तो विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है अगर आपको स्ट्रांग बनना है और आपको कुछ अच्छा अचीव करना है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हर दिन रोज़ काम करना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ, मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वीडियो बनाने में, लेकिन अब मेरी आदत हो गई है, मैं रोज़ ही वीडियो बनाता हूँ। शुरू शुरू में तो मुझे स्ट्रगल होता था कि कैसे वीडियो बनाऊँ, कैसे कैमरे के सामने बोलूँ, क्योंकि कभी बोला ही नहीं था कैमरे के सामने, और अब कभी सोचा भी नहीं था कि कभी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अब बनाने लग गया हूँ तो बना रहा हूँ। और मैंने ये भी सोचने में दिक्कत हो रही थी मुझे समझने में कि मैं बनाऊँगा क्या, कि मेरे को तो कुछ पता भी नहीं इतना, और तो मैं बोलूँगा किस चीज़ पे और क्या बनाऊँगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने बनाना स्टार्ट करा तो मुझे अपने आप ही आइडियाज़ आने लगे, और कुछ मैं सर्च करके ही बनाता हूँ कि किस आइडिया पे बनाने चाहिए। तो वो भी एक हेल्पफुल हो रहा है मेरे लिए। और यही बात है, यही चीज़ मेरे को हेल्प कर रही है। और डिसिप्लिन भी आ रहा है मेरे अंदर, ये वीडियो बनाते बनाते धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ हर चीज़ को और डिसिप्लिन से काम कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा बिलीफ है कि एक दिन मैं इस चीज़ में धीरे धीरे करके सक्सेसफुल हो ही जाऊँगा। और सब भी आपकी हेल्प की वजह से होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी
अपने काम के प्रति फेथफुल रहें और काम करते रहें रोज़। कभी भी कोशिश करें कि स्किप ना हो, और अगर कभी हो भी तो आप दूसरे दिन डबल काम करिए, तो इससे क्या होगा कि वो कल का जो रह गया था काम वो आज पूरा हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं रखता हूँ, मैं अपने फ़ोन को नीचे, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। ओके, बाय बाय।